संदीप सालवे, एसएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित कार्यक्रम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उल्लासनगर कैंप 3 स्थित शहीद जनरल अरुण कुमार वैद्य सभागृह टाउन हॉल में दोपहर को रखा गया। शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया। विभाजन के काल में उनकी वही पीड़ा सुनी गई। शरणार्थी बनकर आए पुरुषार्थी बनकर परमार्थी बनने तक का सफर सुनकर ठाणे जिला अधिकारी श्री राजेश नार्वेकर, तहसीलदार ठाकुर मैडम, एसडीओ जयराज कारभारी, उल्लासनगर मनपा आयुक्त अजय शेख, विधायक कुमार आयलानी व वरिष्ठ नगरसेवक महेश सुक्रमानी उनकी आंखें नम हुई। पत्रकारों से संवाद साधते हुए जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर और वरिष्ठ नगरसेवक महेश सुक्रमानी राजेश वदरिया ने बताया कि केंद्र शासनाने अशा सूचना दिलेल्या आहेत की पूर्ण भारतामध्ये 14 ऑगस्ट रोजी फाळणी वेदना स्मृती दिन साजरा करावा। आणि त्याचं कारण असं आहे की आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा पूर्ण भारतामध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा करतो आहे। परंतु हे साजरा करत असताना आपण एक गोष्ट विसरू नये की आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या आदल्या दिवशी आपण फाळणीच्या वेदना ज्या लोकांना झालेल्या आहेत त्याची देखील स्मृती करावी। आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे ते सहजासहजी मिळालेलं नाही आहे। त्यासाठी काही लोकांना बलिदान करावं लागलेलं आहे। बलिदान त्यांच्या जीवाचं असेल, त्यांच्या प्रॉपर्टीचं असेल, त्यांच्या नातेसंबंधांचं असेल, त्यांच्या संपत्तीचं असेल, या सगळ्याचं बलिदान त्यांना द्यावं लागलेलं या स्वातंत्र्यासाठी। त्यामुळे 15 ऑगस्टचा स्वातंत्र्योत्सव साजरा करत असताना ज्या लोकांनी हे बलिदान केलेलं आहे त्यांची देखील आठवण करावी, त्यांच्या वेदनेबद्दल आपण कृतज्ञता व्यक्त करावी म्हणून शासनाने हा फाळणी वेदना स्मृती दिन साजरा करायचे आदेश दिले होते। आणि मला असं वाटतं की आपल्या जिल्ह्यामध्ये ही वेदना ज्यांनी सहन केली किंवा ज्यांच्या पूर्वजांनी सहन केलेली आहे अशा सर्व लोकांची वस्ती ज्या शहरामध्ये आहे त्या उल्हासनगरसारखं ठिकाण जे आहे ते मला असं वाटतं की ही कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी योग्य शहर आहे म्हणून हा आज जिल्हा प्रशासनातर्फे हा कार्यक्रम आयोजित केला होता। सर, या कार्यक्रमामध्ये जे इकडे उपस्थित होते त्यांनी काही व्यथा मांडल्या, म्हणजे 75 वर्षांनंतरही त्यांना त्यांचा न्याय मिळालेला नाही। मालकी हक्काचे विषय आहेत किंवा मालकी हक्क कागदपत्राचं डिजिटलायझेशन झालेलं नाही आहे, म्हणजे 7/12 विषय जसं असतो तसं झालेलं नाही आहे। तर याबाबत तुम्ही काय सांगता? याबद्दल एक गोष्ट या ठिकाणी मान्य करायला लागेल की 75 वर्षापूर्वी फाळणीच्या वेदना सहन करून हे सगळे सिंधी बांधव इतक्या लांबून या उल्हासनगरमध्ये आलेत आणि इथे आल्यानंतर निर्वासित म्हणून जरी आले तरी त्यांनी या देशाचे नागरिक असल्याप्रमाणे या ठिकाणी राहिले। त्यांनी स्वतःच्या कुटुंबाचा विकास तर केलाच पण या शहराचा आणि या जिल्ह्याच्या देखील विकासामध्ये फार मोठं योगदान त्यांनी केलेलं आहे। अर्थात हे करत असताना त्यांच्या काही व्यथा आहेत। त्यांच्या भाषेचं अस्तित्व हळूहळू कमी होत चाललं ही त्यांनी व्यथा मांडली की ते शाळा बंद होत चाललेल्या आहेत, तर त्याबद्दल त्यांच्या काही व्यथा होत्या। दुसरी त्यांची मुख्य व्यथा होती की या ठिकाणी जे काही लोक आहेत त्यांना अद्यापही नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही। इथल्या ज्या काळात ते इथे राहायला आले त्यावेळेस त्यांनी काही इमारती बांधल्या, त्यांची अवस्था आता धोकादायक इमारती झालेल्या आहेत। असे काही प्रश्न त्यांनी मांडलेत आणि ते खरोखर मूलभूत प्रश्न आहेत। पण मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की ह्या नागरिकत्वाबद्दल खरोखर जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक सुरुवात केलेली आहे। आम्ही आता सन्मानपूर्वक मागच्या 5-6 महिन्यामध्ये जवळपास 250 जणांना ही दिलेली आहे आणि आम्ही उरलेले जे सर्व अर्ज आहे ते कालबद्ध पद्धतीने आम्ही त्यांना देऊ याची आम्हाला खात्री आहे। इथल्या बेकायदेशीर काही बांधकामं किंवा ज्या अनधिकृत इमारतीच्या अनुषंगाने रिडेव्हलपमेंटचा प्रश्न होता तर त्याबद्दल एक कमिटी फॉर्म केली होती। त्या कमिटीचा रिपोर्ट देखील शासनाला सबमिट केलेला आहे। त्या कमिटीचा मी पण एक सदस्य होतो आणि शासनाने तो अहवाल स्वीकारलेला आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की या येत्या 1 महिन्याभरामध्येच त्याचे आदेश निघतील आणि रिडेव्हलपमेंटचा फार मोठा मार्ग उल्हासनगरमध्ये मोकळा होईल। काही प्रश्न त्यांचे केंद्र शासनाकडचे आहेत, काही जेन्युइन प्रश्न आहेत ज्याला अधिक कालावधी लागणार आहे, परंतु जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही त्या विषयांचा नक्की पाठपुरावा करू। थँक्यू। जय झूलेलाल। विभाजन की विभीषिका
ये हमारे सिंधी समाज के लिए बहुत ही दुखद दिन था और दुर्भाग्य का दिन था। विभाजन के बाद जब ही सिंधी समाज अपने राज्य को छोड़कर इस तरह की ऐसी परिस्थिति जो यहाँ आप देख रहे हो पीछे प्रोग्राम में, जो यहाँ के सीनियर सिंधी समाज के जो उस समय विभाजन के समय आए थे उन्होंने अपनी आपबीती बता रहे हैं। तो ये ऐसी आपबीती है, ऐसी दुखद घटना है कि हमारे जो बड़ों ने जो दुख झेले हैं, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ छोड़कर आज हम लोग यहाँ पर आए, क्योंकि हर समाज को अपना सभी को राज्य मिला। बंगाली को बंगाल मिला, पंजाबी को पंजाब मिला, राजस्थानी को राजस्थान मिला, लेकिन विभाजन के बाद हमारा सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। तो हम आज भी राज्य विहीन हैं। तो हमारा समाज पूरे देश में हर शहर में जहाँ पर भी हमें रहने को मना मिली, जीवन यापन को हमारे को जो जगह मिली, हम लोगों ने अपना जीवन शुरू किया। यह आज जो भारत सरकार ने 14 दिवस का 14 अगस्त को जो प्रोग्राम रखा है, आज पहली दफ़ा, लेकिन भारतीय सिंधु सभा द्वारा यह प्रोग्राम पिछले 40 सालों से हम इसको विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं और याद करते हैं इस चीज़ के लिए कि ये सबसे बड़ा सिंधी समाज का दुखद दिन था, जो हमें अपने राज्य से, हमें अपने लोगों से और हमारे बड़े लोग बहुत खुश होया और बहुत तकलीफ झेली। आज अगर हम यहाँ पर इस परिस्थिति में हैं, आज अगर हम यहाँ पर खुश हैं या हम लोग आगे बढ़े हैं, तो ये हमारे बड़ों की तकलीफ़, उनकी कुर्बानियाँ और उनके त्याग और बलिदान की वजह से है। तो 14 अगस्त के दिन हम उनको याद कर आज उनको हम नमन करते हैं। और ये इतिहास है कि जो अपना इतिहास अगर भूलता है तो आगे उसको तकलीफ़ होती है। अगर हम अपना इतिहास भूलेंगे तो आज हमारे बच्चों को वो चीज़ें याद दिलानी पड़ती है कि कैसे तकलीफ़ों के बाद हमको ये मिला है। सर, सिंधी समाज के प्रति आप फिलहाल क्या मांग रहे हैं? सर, हमारी आज भी प्रश्न सिंधी समाज के जो शरणार्थी थे उनके बहुत से अभी भी छूटे नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें अधूरी हैं जो राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा बाकी है। हमारी मांगें हैं कि हमारे सिंधी कल्चर के लिए एक विभाग बनाया जाए, हमारी संस्कृति के लिए एक विभाग बनाया जाए पूरे देश में, जो एक मंत्रालय के रूप में काम करे और सभी सिंधी समाज के लोगों की गरीबी में, उसके काम में, उसकी नौकरियों में, उसके राजनीतिक हक के लिए वो मंत्रालय काम करे। ये हमारी मांग है। सिंधी समाज की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसी विषय में? मैं आज के दिन पर यही कहूँगा कि जो हमारे वरिष्ठों ने कुर्बानियाँ दी, तकलीफ झेली, और ये जो हमारी बड़ों की कुर्बानी अगर हम भूल जाएंगे तो आगे हमारा जीवन, मैं कहूँगा कि ये एक हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि आज जो हम लोग अगर जी रहे हैं और स्वतंत्रता से और इतने खुश भी हैं और इस मुकाम पर भी हैं, तो हमारे बड़ों की कुर्बानी है, उनका बलिदान है और उनको ज़रूर याद करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि सिंधी समाज का कुछ तबका के इतिहास को भूलता जा रहा है? हिला जी, विषय कैसा रहता है, नौजवान पीढ़ी और वैसी ऐसी बातें हैं, तो हम बड़ों का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अपनी विरासत ज़रूर बताएं और उनको दें। इसी दिन को याद करने के लिए 14 अगस्त का विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस हम लोग मनाते हैं। सर, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आपकी क्या प्रतिक्रिया? विभाजन के वजह से सिंधी लोगों को अपना सिंध प्रांत छोड़कर भारत के इस तरफ आना पड़ा। हम लोग यूनाइटेड इंडिया में रहते थे। उस समय पे देश के दो टुकड़े हुए, एक का नाम पाकिस्तान, एक का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हम लोग जब इस तरफ आए तो इस तरफ की आने के बाद जो तकलीफ़ें हुई
पहले 2 हमारी पीढ़ियाँ रोटी, कपड़ा और मकान के संघर्ष में ही ख़त्म हो गई। उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हमारा हुआ है सिंधी साहित्य का, सिंधी कल्चर का, सिंधी लैंग्वेज का, जिसके लिए आज भी उल्लासनगर जो सबसे ज़्यादा सिंधियों की कॉलोनी है, इसमें एक भी सिंधी मीडियम का स्कूल नहीं है। तो ये परिस्थितियां हैं। आज हर व्यक्ति इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ने से उनको नौकरियां मिलेंगी, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको बिजनेस में सहूलत होगी। साथ में वहाँ जो हमने ज़मीनें छोड़ के आए, भारत सरकार ने सिंध नेशनल कॉलेज बोर्ड के सिंध फेडरेशन के साथ में जो एग्रीमेंट किया था कि वहाँ के ज़मीन के बदले में यहाँ ज़मीन देंगे, आज भी हमारे 40,000 क्लेम भारत सरकार के पास पड़े हैं, उनको सनद नहीं मिली है, या सनद मिली है तो कब्जा दूसरों का है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, वो पेंडिंग पड़े हैं। तो वो जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक यहाँ जो हमारी सेटलमेंट है, आज जो हम आप देख रहे हैं, वो हमारे बड़ों का संघर्ष का नतीजा है। जो आज़ादी से पहले यहाँ पर व्यापार, कराची और मुंबई ट्विन सिटी हुआ करते थे, जो यहाँ व्यापारी सेटल हो चुके थे, उन्होंने कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटलें बनाई, जो सबको मालूम है। लेकिन जो हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए वो अभी भी बाकी है। इसके लिए मैं भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करूँगा कि वो जो सनद हमें बाकी देनी है वो ज़रा जल्दी से जल्दी दें।